आज हम नंबर सिस्टम का क्या पढ़ेंगे, घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। घातांक एवं करड़ी को हल कैसे किया जाता है ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे इनके विकल्प होते हैं, ऐसे सवाल। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जैसे देखिए करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 हो प्लस करड़ी में 30 हो और यहाँ पे इनफाइनाइट हो तो इसका आंसर क्या होगा 6। कहाँ से 30 का 2 फैक्टर बनेगा 5 गुणे में 6। अब बड़ा वाला आंसर हो जाता है जब ये प्लस हो, जब इसी के जगह पे माइनस होता है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाता है जब इसी में गुणा होता है। देखिए करड़ी 30 गुणे करड़ी 30 गुणे करड़ी में 30 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया हो तो इसका आंसर 30 ही हो जाता है जो करड़ी के अंदर होता है। यही हमारा इनफाइनाइट तक नहीं गया हो तब क्या आंसर होता है, तो 30 के पावर 3 बार है ना, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, तो 8 माइनस 1 7, 7 बटे में 8। ऊपर 3 पावर में से घटा देना है, नीचे 3 पावर ही लिख देना है, तो 30 के पावर 7 बटा 8। यही सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद से ही आज के सवालों को हल कीजिए हमारे साथ और बताइए अंत में कि आपके कितने नंबर आते हैं। यदि आपको आता है पहले से ही तो आइए हमारे साथ हल कीजिए और अंत में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं। हमने घातांक एवं करड़ी से रिलेटेड जो पूरी राशि ही करड़ी में होती है, पूरी राशि ही करड़ी में हो, तो ऐसे सवालों को हल किए हैं, तो इस पे हल कीजिएगा आप भी और बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए, टोटल में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आइए हम लोग सवालों को अपने देखते हैं कि क्या क्या सवाल है हमारे। अब हम देख लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12, ऐसे ही ये मान बढ़ता जा रहा है, डॉट 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 है, अंत तक ऐसे ही जाता जा रहा है। अब इसका 4 विकल्प है, ए का मान 4, बी का मान 3, सी का मान 6, डी का मान 6 से बड़ा। इसका मान पूछा हुआ है तो देखिए 12 का 2 फैक्टराइजेशन होगा 3 और 4। इसमें जो बड़ा वाला ऑप्शन होता है वही हमारा सही हो जाता है क्योंकि प्लस है, तो ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए यहीं पर देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 फिर से करड़ी में 2 फिर से करड़ी में 2 और इसका मान पूछा हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट तक नहीं है, यहाँ पर आके राशि पूरी हमारी समाप्त हो जा रही है। इसमें हमारा विकल्प क्या क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 के पावर 9 बटा 2, फिर से क्या है 2 के पावर 11 बटा 2, उसके बाद से ऑप्शन में हमारा क्या है, तो 2 के पावर 31 बटा 32, 2 का पावर 31 बटा 32 और 2 का पावर डी नंबर जो विकल्प है हमारा 2 के पावर 19 बटा में 31, 2 के पावर 19 बटे में 31। ये हमारे 4 विकल्प हैं, ये हमारा सवाल है। दूसरा क्या है, 5 बार करड़ी में 2 दिया हुआ है और ये 4 विकल्प दिए हुए। पहला 2 के पावर 9 बटा 2, दूसरा 2 के पावर 11 बटा 2, तीसरा 2 के पावर 31 बटा 32, चौथा 2 के पावर 19 बटा 31। आइए इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल किया जाता है, 5 बार है ना, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके पावर क्या लिखना है, तो 2 के पावर 5 माइनस 1 और 2 के पावर 5। अब क्या होगा, 2 के पावर 5 का मान 32, 32 माइनस में 1 बटा 32, तो 32 में से 1 जाएगा 31, तो 2 के पावर 31 बटे में 32। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा विकल्प सही हुआ, सी नंबर विकल्प। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस डॉट 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 किसके मान के बराबर है, ए है 1 के बराबर, बी है 0 तथा 1 के बीच है, सी है 1 तथा 2 के बीच है, डी 2 से बड़ा है। जब ऐसे सवाल आ जाए जिनका लगातार 2 नंबरों में फैक्टर ना हो पाए, इसका क्या होगा 1 गुणे में 1। जिनका अंतर 0 है, हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका अंतर 2 हो, तो 1 नहीं होगा तो इससे आगे बढ़ते जाते हैं। अब 2 का देखेंगे तो क्या होगा 1 गुणे में 2, इन दोनों का अंतर क्या हुआ 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो 1 तथा 2 के बीच है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं चौथे प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा है। तो अब हमें 2 का लगातार 2 नंबरों में फैक्टर तोड़ना है, तो 1 गुणे में 2, इसमें जो बड़ा वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि चिन्ह है प्लस का। तो ये ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया, तो चौथे का ए। अब हम लोग कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपको
प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका मैथ मजबूत से मजबूत हो सके, आपका समय बच सके, जिससे आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेच कर पाएं। आइए अब हम अपने 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। अब हम अपने कर लेते हैं 5 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, सबसे पहले भाषा को भी समझनी है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यदि ए बराबर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो निम्न में से कौन सा सही है। 4 विकल्प दिया है कि ए का मान 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, मतलब 3 और 4 के बीच में, ए का मान 3 के बराबर है, ए का मान 2 और 3 के बीच में है, ए का मान 3 से बड़ा है। देखिए जब ऐसे नंबर आ जाता है जिसका लगातार 2 नंबरों में गुणनखंड नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 4 पे जाएंगे इसका भी नहीं होगा, 5 पर जाएंगे इसका भी नहीं होगा, 6 पर जाएंगे तो 2 गुणे 3, तो यहीं पर हमें आंसर मिल जाता है 2 और 3 के बीच वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 5 का सी नंबर सवाल सही हो गया। आप लोग हमारे साथ हल करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आप लोग हल कीजिएगा और हमारे में से आंसर आप मिला सकते हैं। उसके बाद से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब हम देखते हैं अपने 6 नंबर सवाल को। हम अपने 6 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 डॉट 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 का मान बताइए। इसमें पहला जो ऑप्शन है 6 के पावर 2/3, बी जो ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 3 का पावर 1/2, डी ऑप्शन है 3। कुछ लोग सोचेंगे कि ऑप्शन इतना टफ दे रहा है, लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही हार्ड होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो तरीका हम पढ़ाए हुए हैं उसी तरीके को आप लोग फॉलो कीजिए। कोई भी कैसा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी विकल्प हो, उससे नहीं मतलब है, हमें अपने आंसर से मतलब है। 6 का 2 लगातार नंबरों में गुणनखंड 2 गुणे में 3, जो बड़ा वाला है वो हमारा सही हो गया, तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। देखिए हमें विकल्प से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने तरीके से मतलब है। तरीके से हल करेंगे तो जरूर से जरूर आपका सही होगा। तो 3 विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर डी। अब हम कर लेते हैं अपने 7 नंबर सवाल को। अब हम कर लेते हैं अपने 7th नंबर सवाल को। देखिए क्या है, करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 बराबर क्वेश्चन मार्क। तब क्वेश्चन मार्क क्या होगा। 4 ऑप्शन है 14, 15, 18, 16, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवालों को आप लोग डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए। कैसे, प्लस है ना, तो 248 के बाद स्क्वायर कौन सा आता है, 248 से बड़ा वाला। 248 से छोटा 15 का स्क्वायर 225, उसके ऊपर जाएंगे तो 16 का स्क्वायर 256, तो पक्का यह 16 का ही है, इसका आंसर 16 ही होगा, ये कंफर्म है। आप लोग आइए हल करके भी देख लेते हैं। ऐसे आप लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 का मान 12, तो करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस 12, 52 12 64, तो करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 64 आ गया, तो इसका मान होगा 8, तो 248 प्लस 8 करड़ी में 256 जब आ गया तो इसका आंसर होगा 16, 256 का वर्गमूल 16। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना, तो आप लोग लास्ट वाले नंबर को देखिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। हम तो यही कहेंगे क्योंकि ये तरीका है समय बचाने का, और समय बचाने के लिए ही हम ट्रिक पढ़ते हैं, और हम भी इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जिससे आपका समय बच सके। अब हम लोग कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इसका भी आप लोग डायरेक्टली आंसर दे लेंगे। इसका क्या होगा 100, इसमें आएगा 144, 12, 12 4 16, मतलब 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। ऐसे तो ये नंबर विकल्प हमारा सही है, सी नंबर विकल्प। देखिए करते हैं 4 प्लस कड़ी में 44 प्लस कड़ी में 10,000, 10,000 का वर्गमूल 100, तो कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 44 प्लस 100, 44 100 144, तो कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 144, 144 का वर्गमूल 12, तो क्या होगा कड़ी में 4 प्लस 12, तो कितना होगा कड़ी में 16, कड़ी में 16 का वर्गमूल 4, तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो गया, सी नंबर विकल्प सही हो गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके थे। तो कैसे आपको डायरेक्ट हल करना है तो ये सीख लीजिए। एक 10,000 का वर्गमूल 100, 100 प्लस 44 144 मतलब 12, 12 4 16, 16 मतलब 4, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सब की जरूरत आपको नहीं है, इन सब की जरूरत यदि आपको पड़ गई तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बने हैं,
यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसी तरीके से हल करना होगा, जिससे आपका समय बच पाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। अब कर लेते हैं हम अपने 9th नंबर सवाल को। देखिए इसको भी डायरेक्ट हल करेंगे। 49 का 7, 7 29 36, 36 का 6, 19 6 25 का 5, 5 11 16 का 4, 4 5 9 का 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। देखिए मात्र 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको ऐसे सवालों को हल करने में। आइए जो लोग थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए भी हल कर देते हैं। ऐसे आपको इसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया। यदि आप कमजोर भी हैं फिर भी आपको प्रयास करना है कि इसी तरीके से हो। आपकी स्पीड कैसे बनेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने आप आपकी स्पीड बन जाएगी। जैसा हम कहते हैं वैसा आप करते रहिए, आपकी स्पीड हमारी गारंटी है। 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 29 प्लस कड़ी में 49। एक दो बार गलत होगा, घर पे करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। कड़ी में 49 का 7, 29 7 36, 36 का 6, 19 6 25, 25 का 5, 11 5 16, 16 का 4, 4 5 9, 9 का 3। देखिए 3 नंबर विकल्प हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको कोई वहां पे जाके आपका कोई तरीका नहीं चेक करने जा रहा है कि आपने कैसे किया है। आपके विकल्प से उसे मतलब है, आपका विकल्प केवल सही होना चाहिए। देखिए कड़ी में 5 प्लस, कड़ी में 11 प्लस, कड़ी में 19 प्लस, कड़ी में 29 प्लस 7, 29 7 36 होता है। तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 36, कड़ी में 36 का मान 6 होता है। तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस 6, 19 से 25। तो होता है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस 25, कड़ी में 25 का वर्गमूल 5। तब क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 11 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 16, 16 का वर्गमूल 4। तो कड़ी में 5 प्लस 4, तो कड़ी में 9, तो 3। यदि आप तरीके से हल करेंगे तो देखिए ये तरीका कितना समय लगेगा, इतने में आपके 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कभी भी नहीं करना है। आता भी हो तभी भी इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से 49 का 7, 29 7 36 का 6, 19 6 25 का 5, 5 11 16 का 4, 4 5 9 का 3। 3 नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो ये वाला तरीका सही है। 9 का ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं 10 नंबर सवाल। अब हम कर लेते हैं अपने 10 नंबर सवाल को। 2 के पावर 6 प्लस 15 का पावर स्क्वायर, टोटल मान करड़ी में का मान क्या है। 2 के पावर 6 का मान 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 64 289, 289 का वर्गमूल 17। तो 17 जिस विकल्प में होगा वही विकल्प सही होगा, मतलब विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। अब आपके लिए हम 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब कमेंट वाले सवाल है। यह आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन सबका आंसर कितना कितना आएगा। विकल्प भी आपके लिए हम दे देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा विकल्प भी हमारे साथ साथ, और उसे सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना कितना आ रहा है। देखिए जो हमारा पहला सवाल है उसे लिख लीजिए। कमेंट वाला जो सवाल है इसे करड़ी में 176 प्लस करड़ी में 2401, इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। विकल्प में हमारा ए विकल्प है 2, बी विकल्प है, बी नंबर विकल्प है हमारा 15, सी नंबर विकल्प है 14, डी नंबर विकल्प है 10। ये रहा हमारा पहला सवाल। अब इसके बाद दूसरा सवाल आप लोग लिख लीजिए, जो कि थोड़ा सा कहीं आप लोगों को टफ लगे, लेकिन उस पर भी मैंने एक सवाल बताया था, इसलिए आप लोग उस सवाल को भी कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या है, करड़ी में 7, फिर से 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 करड़ी में 7 और फिर से करड़ी में 7। इसमें जो विकल्प है हमारा विकल्प क्या है, तो ए नंबर विकल्प है 7 के पावर 31/64। बी नंबर जो विकल्प है हमारा 1 के पावर 1/64,
जो सी नंबर विकल्प है हमारा 7 के पावर 63/64, जो डी का विकल्प है हमारा 7 के पावर 7/64, 7 के पावर 7/64। आप लोग इसे भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस डॉट 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 है इनफाइनाइट तक। इसमें हमारा विकल्प क्या है? तो ए नंबर विकल्प है 4, बी नंबर विकल्प है 5, सी नंबर विकल्प है हमारा 20, डी नंबर विकल्प है हमारा 25। ये भी सवाल आपके लिए, इसको भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। अब आप लोगों के लिए ये लास्ट सवाल, इसको लिख लीजिए, उसके बाद से हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए जो चौथा नंबर सवाल है आप लोगों के लिए, करड़ी में 513 माइनस करड़ी में 144 माइनस, ये पूरा करड़ी नहीं है, करड़ी में 81 माइनस करड़ी में 64। ये ध्यान रखिएगा कि जो एक ही करड़ी है, पहली वाली ही करड़ी पूरे पे है, नहीं तो ये करड़ी केवल 144 पे, ये 81 पे, ये केवल 64 पे। जो हमारा विकल्प है, ए नंबर विकल्प है 22, बी नंबर विकल्प है 21, सी नंबर विकल्प है 28, डी नंबर विकल्प है हमारा 19। ये आप लोगों के लिए हमारे ये 4 सवाल हैं। आप लोग इन चारों सवालों को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। मतलब 10 सवाल जो हमने हल कराए थे और ये 14 सवाल में आपके कितने सही हुए, हल कीजिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, हम जरूर से जरूर बताएंगे। यदि आपको पूछना भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम अगले दिन अगला लेक्चर आएंगे, उसमें इन चारों सवालों को बता देंगे यदि आप पूछेंगे तो। नहीं तो यदि आप हल कर लेंगे सही सही तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाई डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी धन्यवाद, आपको अंत तक बने रहने के लिए, हमारे चैनल पर विश्वास रखने के लिए आपको धन्यवाद।